प्यारे बच्चों, आज हम नाउन फंक्शन और रिलेशन का दूसरा टॉपिक पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन कई तरह से कार्य करता है, तो दूसरा जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिया का कर्म के रूप में नाउन कार्य करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में नाउन कार्य करता है। जब नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, जब नाउन किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। एक चीज ध्यान देना है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते ही हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं। और दूसरा प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं। प्रीपोजिशन भी हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं, प्रीपोजिशन भी हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। यही ध्यान रखना है, दो चीजें केवल, ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगला बिंदु यह समझना है कि क्रिया पर, क्रिया जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, क्रिया पर क्रिया का प्रभाव होता है, उस ऑब्जेक्ट पर क्रिया का प्रभाव होता है, ऑब्जेक्ट पर क्रिया का प्रभाव होता है। जैसे सी बॉट अ बुक, उसने एक पुस्तक खरीदी, तो बॉट खरीदी, क्या खरीदी? पुस्तक खरीदी, तो क्रिया का प्रभाव इस बुक पर जा रहा है। जैसे राम ने मोहन को ढकेल दिया, तो राम ने मोहन को ढकेला तो कुछ कार्य हुआ कि नहीं हुआ? कोई कार्य का प्रभाव हुआ कि नहीं? जहां खड़ा था वहां से खिसक गया। या मैंने कोई टेबल ढकेल दिया, तो जहां टेबल अपने स्थान पर थी तो वो विस्थापित हो गई, हट गई ना। तो क्रिया का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो जो सेंटेंस होते हैं, ये जितने आपके सामने लिखे हैं सेंटेंस, सी बॉट ए बुक, ही कॉट ए थीफ, हरी ब्रोक द विंडो पेन, ये आपके बॉट आपका मेन वर्ब है, कॉट आपका मेन वर्ब है, ब्रोक आपका मेन वर्ब है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये वर्ब कैसे हैं? ये वर्ब बॉट, कॉट, ब्रोक जितने भी हैं ये अपने दूसरे रूप में लिखे हुए हैं, पास्ट टेंस में लिखे हुए हैं। इसका बाई होता है, इसका कैच होता है, इसका ब्रेक होता है। तो ये सब क्या है? आपके ट्रांजिटिव वर्ब हैं, सकर्मक क्रिया हैं, जो अपने प्रभाव को ट्रांसफर कर देते दूसरे के ऊपर। ऐसे समझिए, जो अपने प्रभाव को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दें। जैसे बॉट ने ट्रांसफर किया बुक पर, कॉट ने ट्रांसफर किया थीप पर, ब्रोक ने ट्रांसफर किया विंडो पेन पर। ट्रांसफर कर दे, कार का प्रभाव ट्रांसफर कर दें, तो ये आपके ऑब्जेक्ट वही होते हैं। अब देखिए, दिए गए सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट की पहचान करते कैसे हैं? ध्यान दीजिएगा, दिए गए सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। देखिए, क्रिया में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रिया में क्या या किसको, क्रिया में क्या या किसको लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर मिलता है, उसे हम उससे किसका पता चलता है? उससे ऑब्जेक्ट का पता चलता है। किसका पता चलता है? ऑब्जेक्ट का पता चलता है। मतलब क्रिया में क्या या किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे देखिए, हरी बॉट ए बुक लिखा हुआ है, हरी बॉट ए बुक, हरी बॉट ए बुक,
अब देखिए क्रिया में क्या लगाइए, इस क्रिया में क्या लगाइए, क्या खरीदा, क्या खरीदा, उत्तर मिला किताब खरीदा, तो किताब आपका क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। फिर क्या था, सुनीता सुनीता ब्रोक द विंडो पेन, मान लीजिए ये सेंटेंस है। विंडो पेन, विंडो पेन जानते हैं क्या होता है, जो विंडो खिड़की में जो शीशा उसा लगा रहा था उसको शीशा कहते हैं, पेन का मतलब वही है शीशा, खिड़की में जो शीशा लगता है। सुनीता ब्रोक द विंडो पेन, तो क्या तोड़ा, क्या तोड़ा, उत्तर मिलेगा विंडो पेन तोड़ा, खिड़की का शीशा तोड़ा, तो ये आपका यह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या या किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिए। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये कभी कभी इस सेंटेंस में तो सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट आया है, एक एक ऑब्जेक्ट आए हैं, एक एक ऑब्जेक्ट आए हैं, लेकिन कोई कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट, यही समझना है आपको, दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए ध्यान से, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स बताते हैं, क्या बताते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव चीजों को बताते हैं, निर्जीव को बताते हैं, नॉन लिविंग निर्जीव। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये लिविंग थिंग्स को बताते हैं, लिविंग थिंग्स, इनको कहा जाता है सजीव। क्रिया में क्या लगाने से, क्रिया में जब आप क्या लगाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और किसको लगाएंगे तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ध्यान रखना है इसको कि क्रिया में क्या लगाएंगे, क्रिया में क्या लगाएंगे, क्या लगाकर जब प्रश्न करेंगे, क्रिया में जब क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसको लगा के जब उत्तर करेंगे तो हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे जैसे समझिए, जैसे है मोहन 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 गेव मी ए बुक, मोहन गेव मी अ बुक। देखिए ध्यान से, जो रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के जो रीऑर्डर किए जाते हैं उसको क्रम से लिखे जाते हैं, उसका नियम यही होता है कि सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट पहले इनडायरेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम होता है। लेकिन देखिए ध्यान से कि मोहन गेव मी ए बुक, क्या दिया, क्या लगाकर उत्तर जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको लगाकर जो उत्तर मिलेगा, जो किसको लगा के प्रश्न करेंगे जो उत्तर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब ध्यान दीजिए, मोहन ने मुझको एक पुस्तक दिया, तो क्या दिया, क्या दिया, तो उत्तर मिलेगा बुक, तो बुक हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और मुझको दिया, किसको दिया, तो मुझको दिया, तो जो ये मी आपका है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सजीव है, मुझको दिया। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को कि क्या लगाने से जो उत्तर मिलेगा, क्रिया में क्या लगाने से जो उत्तर मिला वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे बुक, किसको लगाने से जो उत्तर मिला वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, जिससे मी, मोहन ने मुझको एक पुस्तक दिया। बात समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए, अगर आप इसी सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाना चाहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लाना चाहते हैं, बात समझ में आ गया ना। जैसे पहले इनडायरेक्ट लिखा है फिर देखा डायरेक्ट,
अब इस डायरेक्ट को आगे लाइए और इनडायरेक्ट को पीछे कर दीजिए, तो क्या करते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टू या सेंटेंस के भाव के अनुसार फॉर का प्रयोग किया जाता है। टू या फॉर का प्रयोग, जैसे मोहन गेव अ बुक। अब क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाकर सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। देखिए टू मी, तो मोहन गेव ए बुक टू मी, बात समझ में आया? फॉर भी लगता है सेंटेंस के सेंस के अनुसार, जैसे ही बॉट मी ए कार। ध्यान दीजिएगा, पहले ही बॉट मी अ कार, ही बॉट मी अ कार, उसने मेरे लिए कार खरीदा। अब ये क्या है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। किसको लगाने से? क्या खरीदा? तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? ही बॉट ए कार फॉर मी, यहां टू नहीं लगेगा, फॉर मी सेंस के अनुसार टू या फॉर लगाया जाता है, यहां फॉर लगाएंगे। आ गया बात समझ में? तो इस तरह जो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में नाउन कार्य करता है। भूलना नहीं है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव वस्तुओं को संबोधित करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव वस्तुओं को संबोधित करता है। ठीक है, समझ में आ गया? दैट्स ऑल, थैंक यू।